Exercise 4B comprehension type questions. Now comprehension 1 के अंदर वेसेपर थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो we will directly jump to the question. Let's see question number 1 comprehension type. Which of the following statement is a true? बॉन्ड एंगल की बात की गई है NF के अंदर एंड NH3 के अंदर. Let's analyze it. ऑप्शन A एंड B के लिए ये इंफॉर्मेशन है. जो NF3 है एंड NH3 है, बोथ आर पिरामिडल. फ्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन. इस केस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन. यू कैन क्लियरली सी इसकी वजह से हुआ क्या है कि बॉन्ड पेयर अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा खिसका हुआ है. अगर बॉन्ड पेयर आपका सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा है तो वहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये एंगल बॉन्ड के बीच का एंगल ज्यादा होगा. तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट बन रही है. फ्लोरीन वाले केस में बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम, बॉन्ड एंगल कम. ना ऑप्शन सी के लिए चेक कर रहे हैं. H2O के अंदर एंगल देखना है और अमोनिया के अंदर. H2O के अंदर देर आर टू लोन पेयर और अमोनिया के अंदर देर इज ओनली वन लोन पेयर. तो लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा. ये बॉन्ड एंगल हमें याद भी रखना है. H2O का बॉन्ड एंगल कई बुक्स 104.5 डिग्री भी बोलती हैं, एनसीईआरटी 104 डिग्री बोल रहा है. तो ये एनसीईआरटी का डाटा है. तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज्यादा है क्योंकि उसमें एक ही लोन पेयर. तो सी हमारा गलत स्टेटमेंट है. F2O के अंदर बॉन्ड एंगल की बात हो रही है और H2O के अंदर बॉन्ड एंगल अगेन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बेसिस पे चला जाएगा. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है. तो सेंट्रल एटम की तरफ अगर ज्यादा शिफ्टेड है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा, एंगल ज्यादा. सो फाइनल करेक्ट आंसर हमारा जो आ रहा है इट इज ऑप्शन बी. Question number 2, comprehension 1. Shape of which of the following molecule will not be distorted? Will not be distorted मतलब सिमेट्री दिखनी चाहिए हमें, जैसे स्क्वायर प्लेनर, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर. तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न सा नजर आना चाहिए, एक ही तरह के एंगल्स होने चाहिए, तो उसको हम लोग डिस्टॉर्टेड नहीं बोले. नाउ लेट्स सी. BrF3 की अगर शेप बनाए तो ये टी शेप है, तो इसमें ये डिस्टॉर्टेड टाइप होती है कि लोन पेयर के होने की वजह से ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल सी नहीं है. टी शेप अगेन ClF3 के अंदर भी. XeF6 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इट इज डिस्ट्रक्टेड ऑक्टाहेड्रल. एंगल्स रेगुलर नहीं है, शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं है, मतलब हिले हुए हैं एंगल. Whereas XeF4 की बात करें, ऑल्दो लोन पेयर तो है लेकिन यू कैन सी द सिमेट्री, इट इज स्क्वायर प्लेनर, रेगुलर स्क्वायर प्लेनर, कि डिस्टॉर्टेड नहीं है. तो फाइनल आंसर कि किसमें हमारे पास डिस्टॉर्टेड शेप नहीं है, इट इज XeF4. क्वेश्चन नंबर 3, comprehension 1. Which of the following species will have lone pair effects cancelled? लोन पेयर इफेक्ट कैंसल मतलब कि लोन पेयर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक पैटर्न में हमें फिर से एंगल नजर आए. ए ऑप्शन की बात करें, ICl2 नेगेटिव सेंट्रल एटम, आयोडीन 8 इलेक्ट्रॉन विद 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन 7 7. तो आई नेगेटिव के पास तीन लोन पेयर है, तो तीनों का बॉन्ड पेयर के ऊपर इफेक्ट इक्वली है, तो वो कैंसल आउट हो रहा है लोन पेयर का इफेक्ट. तो लोन पेयर इफेक्ट्स कैंसल. यहाँ पे बी में टी शेप आ रही है लेकिन इफेक्ट कैंसल नहीं हो रहा है, ये इस बॉन्ड को ज्यादा रिपेल कर रहा है, वेरेस इसको कम रिपेल कर रहा है, तो इफेक्ट कैंसल नहीं हो रहा है. ये वाला लोन पेयर इसको ज्यादा रिपेल कर रहा है. सी के अंदर भी यू कैन सी कि ये लोन पेयर इधर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेंट हो गए हैं. फिर ऐसे डी के अंदर भी ये लोन पेयर सभी को रिपेल कर रहा है और इधर रिपल्शन बॉन्ड पेयर की वजह से और ऊपर से रिपल्शन लोन पेयर की वजह से है, तो लोन पेयर की रिपल्शन कैंसल आउट नहीं हो रही, इसमें भी कैंसल आउट नहीं हो रही लोन पेयर से. तो हमारा फाइनल आंसर जो बनता है ऑप्शन ए.
Let's move to comprehension 2, which is based on MOT. Let's see. Question number 4, comprehension 2, which of the following species is not expected to exist? अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू जीरो आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर डिवाइडेड बाय टू। हीलियम 2 पॉजिटिव टोटल इलेक्ट्रॉन 3 एमओटी से उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी बॉन्ड ऑर्डर 0.5। H2 पॉजिटिव के अंदर सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0.5। Be2 की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यू कैन सी कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो फाइनल आंसर यहाँ से हमारा सी बन गया है। डी में हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, तो फाइनल आंसर सी। Question number 5. Which of the following will have triple bond? Since all these are diatomic molecular ions, we will use MOT. तो हमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है कि बॉन्ड ऑर्डर किस केस में कितना है, 3 है। तो MOT अप्लाई कर रहे हैं N2 के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है तो देखा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। साइनाइड के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी N2 जैसी, बॉन्ड ऑर्डर 3। NO पॉजिटिव के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन N2 जैसी, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ऑल ऑफ दीज हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। क्वेश्चन नंबर 6, comprehension type. Which of the following order is correct in respect of a bond dissociation energy? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अनदर चीज जो आप लगा सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम। नाउ N2 के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। N2 पॉजिटिव के अंदर, सॉरी, N2 पॉजिटिव के अंदर देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 नेगेटिव टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर 2.5। सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो फर्स्ट ये चीज तो लगा नहीं पाएंगे। स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक बॉन्डिकुलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर द स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर किसमें इलेक्ट्रॉन कम है, लेट्स चेक दिस वन आउट। तो इट इज N2 पॉजिटिव। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है तो N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है तो उसके बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। तो ये हमारी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। बी ऑप्शन में O2 पॉजिटिव टोटल इलेक्ट्रॉन 15, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 नेगेटिव टोटल इलेक्ट्रॉन 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से डिसाइड हो गया है कि O2 पॉजिटिव हैज हायर बॉन्ड स्टेशन एनर्जी। सी ऑप्शन NO टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर 2.5, NO positive 14 electron, bond order 3। So NO positive has a higher bond dissociation energy, तो final answer हमारा आ रहा है ऑप्शन डी। Exercise 4B, let's start with the comprehension 3। जो comprehension 3 है, it is based on MOT theory। Now let's check out the question। Question number 7, which of the following is or are not paramagnetic? तो वी विल कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ और चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इवन है तो वी हैव टू यूज एमओटी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो एनओ के अंदर देर आर 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। P2 की बात करें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमें एमओटी अप्लाई करनी पड़ेगी। एमओटी के जरिए हमें पता चला है कि पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। कार्बन मोनोऑक्साइड 14 इलेक्ट्रॉन, तो एमओटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, इट इज डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ना डी ऑप्शन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन एमओटी अप्लाई कर रहे हैं तो दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी। Question number 8, bond strength increases. Now, bond strength directly proportional to bond order, inversely proportional to bond length, electron in anti-bonding molecular orbital.
अगर इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, O2 विल हैव, ओके, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की गई है। O2 टू नेगेटिव डाई एटॉमिक अनायन है, वी विल यूज MOT। टोटल इलेक्ट्रॉन 18, MOT बना के देखा गया है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इट इज डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। H2 का जिक्र किया गया, यस, H2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है और वो डायमैग्नेटिक भी है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन ए बन चुका है। लेट्स एनालाइज सी एंड डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में N2 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट गलत हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू N2। बॉन्ड ऑर्डर हायर देन O2, O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आता है, वेयर एज O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो ये हायर नहीं, लेस है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए। Let's check out paragraph 4, which is based on Weisshauper theory and covalent character. Let's see. Which of the following has highest bond angle? तो यहाँ पे सभी के अंदर H2S, H22E, H2SE थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट्स हैं, सेंट्रल एटम है, तो वी विल यूज ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग H2S के अंदर और H2SE H2PE के अंदर जो बॉन्ड एंगल है नियरली 90 डिग्री के इक्वल होगा। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते जाएंगे बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के और क्लोज होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा एंगल किसमें आ जाएगा, H2S के अंदर। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप central atom uses more pure p orbitals for bond formation। तो p ऑर्बिटल 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो नीचे की तरफ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, तो सबसे ज्यादा एंगल H2S। तो डाटा भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन p फॉर मॉलिक्यूल एंगल कितना है, ओके। फॉस्फोरस के 3 मेन एलोट्रोप होते हैं, उनमें से व्हाइट फॉस्फोरस वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप है। कारण क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है हाईली कंस्ट्रेंट होती है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी। रेगुलर, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है 60 डिग्री एंगल, पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following hybridization may have more than one type of bond angle? Okay, let's analyze sp2 120, sp3 109 degree 28 minute, sp3d 120 and 90 degree। तो हमारे एक से ज्यादा एंगल सी ऑप्शन में, sp3d2 के अंदर 90 डिग्री। Exercise 4b comprehension 5. Comprehension 5 is based on hypovalent and hypervalent molecules. Let's see the question. Impossible species is I3 negative, aluminium hydride, O2 negative, all are possible species। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो straight forward, none of these species impossible। Option D। Molecules with superoctet means expanded octet, more than 8 electron in the valence shell। XeF2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो it has a 3 lone pair and 2 bond pair, total 10 electron। expanded octet, super octet, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। XeO3 में you can clearly see 14 electron। ClF3 के अंदर 2 lone pair, then 3 bond pair, total 10 electron। So all of these have superoctet, option D। For the formation of hypervalent molecule, more than 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर अकोमोडेट करने हैं तो आपको एस एंड पी के अलावा भी ऑर्बिटल चाहिए। एस एंड पी कंबाइनली 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 इसमें 6 इसमें। तो हमें डी ऑर्बिटल भी चाहिए ताकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सके। तो फाइनल आंसर जो हमारा बन रहा है बी ऑप्शन। Paragraph 6, based on Bent rules, trigonal bipyramidal geometry lone pair prefer to stay on equatorial position। तो ये इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, तो SF4 की स्ट्रक्चर पूछी गई है। SF4 में
लोन पेयर शुड बी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है यहाँ पे। लेकिन बाकी एटम का अरेंजमेंट गलत है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए। मिनिमम रिपल्शन होगी इस स्ट्रक्चर में, जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा तो मिनिमम रिपल्शन। आंसर ए। ICl फोर पॉजिटिव इज शेप चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देख रहा हूँ वैलेंस शेल में। आई पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन है। आयोडीन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो इट इज सी सॉ शेप इस कॉम्बिनेशन से बनता है। फाइनल आंसर ऑप्शन सी। 18. In the sp3d hybridization, S character in axial bonds is sp3d के अंदर there are two types of hybridization. spx and py मिलके इक्विटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं, whereas pz and dz स्क्वायर मिलके axial बॉन्ड बनाते हैं, और pz और dz स्क्वायर में s परसेंटेज का करेक्टर कितना आ गया है, 0। कोई s ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए। कंप्रीहेंशन 7 एक्सरसाइज 4 भी वो ग्रुप 15 16 17 के हाइड्राइड के ऊपर बेस्ड है। इनकी जो मेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपको पी ब्लॉक +2 के अंदर भी मिलती है, हमारे कोर्स का हिस्सा है। नाउ लेट्स सी कंपाउंड विद लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ना नीचे की तरफ जाते हुए, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एच आई का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 222, H2S का 213, अमोनिया 238.5 एंड HF 293। नाउ NH3 और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये तो बताया जा सकता है बिकॉज दीज हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए एंड बी के बीच में जो कंपैरिजन है कैन बी डन बेस्ड ऑन मोलर मास। एच आई का मोलर मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस उसमें बहुत ज्यादा होंगी। तो थ्रेटिकली हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, सी एंड डी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच आई का मोलर मास ज्यादा, तो वी आर लेफ्ट विद लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज H2S। और अगर डाटा चेक करें तो डाटा वाइज भी हमें पता चल रहा है कि H2S का लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली वोलाटाइल। हाईली वोलाटाइल, वोलाटाइल वो सबसे ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस वीकेस्ट। तो डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज करती हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17, लेकिन एच एफ में एक्सेप्शनली ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लीस्ट आपके पास अट्रैक्शन आ गई HCl में, तो HCl इज गोइंग टू बी द मोस्ट वोलाटाइल। हमारा फाइनल आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगेन डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अमोनिया एक्सेप्शनली फिट होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाउन द ग्रुप बात करूं तो ट्रेंड ये बन रहा है, अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में फिट हुआ है, तो BiH3 हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये बेसिकली आपको याद ही रखना पड़ता है ये ट्रेंड। +2 के अंदर पी ब्लॉक के अंदर आपको ये सारे ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी।